प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे और तैयारी अब तो लगता है कि आप लोग की अच्छे से शुरू हो चुकी होगी। हाँ, परीक्षाओं का इंतजार न करिए और तैयारी अपनी जारी रखिए। परीक्षाएं अपने समय से जब होंगी तब होंगी। तैयारी अच्छी रहेगी तो जब परीक्षा की तिथि आ जाएगी तो वो जो भागम भाग वाली स्थिति होती है ना, वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास की बात करें तो करंट का एक मुद्दा जो काफी चर्चा में है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो क्लास में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने हेडिंग दे रखी है, एक राष्ट्र एक चुनाव, अंग्रेजी में कहें तो वन नेशन वन इलेक्शन, और शॉर्ट में कहें तो ONOE। ध्यान में रखिएगा, आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है ना परीक्षाओं में प्रश्न पूछने का, तो ONOE करके प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपने ध्यान से अगर नहीं पढ़ा है तो फिर वहां काफी समय लगेगा इसको डिकोड करने में, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, है क्या मुद्दा? ये है कि भारत सरकार चाह रही है अब वर्तमान में कि पूरे देश के जो भी चुनाव हैं, लोकसभा के, राज्यों के विधानसभाओं के, और जो स्थानीय निकाय यानी जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं, जिला पंचायतों के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, इन सारे चुनाव को एक साथ करा लिया जाए। ठीक है, ये सरकार की मंशा है। इसी के संदर्भ में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। ठीक है, इन्हीं संदर्भ में पूरे करंट को ध्यान से हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट अपना है वो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि 18 सितंबर 2024 को करंट से मामला जुड़ रहा है। ठीक है, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, तो इसके लिए पहले एक समिति बनाई गई। ठीक है, तो अब जो समिति बनाई गई उसके संदर्भ में भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित समिति का गठन कब किया गया था। तो पहला पॉइंट ये अपना है, ONOE समिति का गठन। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन कब किया गया, तो वो तिथि है 2 सितंबर 2023। ठीक, 2 सितंबर 2023 को इस समिति का गठन किया गया। जब समिति बनाई गई तो इसमें सदस्य और अध्यक्ष भी होंगे। तो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, कुल कितने सदस्य थे? अगला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही होगा। ठीक है, तो ONOE समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल अगर शब्द लगा हुआ प्रश्न में तो आंसर होगा अपना 8। ठीक है, इन 8 का वर्गीकरण करें, यानी 8 को अगर हम डिवाइड करें तो एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। ठीक है, तो ये है 8 का वर्गीकरण। समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब इस समिति का गठन किया गया था 2023 में, तो 2023 में, ठीक है, 2 सितंबर 2023 के बाद होने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न अमूमन हर परीक्षा में देखने को मिला था। तो एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समिति की रिपोर्ट को अपनी मंजूरी प्रदान की है, इसलिए सारी चीजें एक बार फिर से जीवित हो जाती हैं। ठीक है, तो समिति के अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद, नाम सब आप लोग जानते होंगे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हीं के बाद वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इनके अलावा इस समिति में 7 अन्य सदस्य थे। तो एक अध्यक्ष 7 सदस्य। तो यहाँ प्रश्न पे ध्यान रखिएगा, कुल सदस्य पूछा तो संख्या 8, लेकिन अगर खाली सदस्य पूछ रहा है तो सदस्यों की संख्या 7, क्योंकि एक अध्यक्ष। ठीक है, समिति के सचिव कौन थे? तो समिति के सचिव थे नितिन चंद्र। ठीक है, इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा, नितिन चंद्र। सचिव भारत सरकार, यानी भारत सरकार के सचिव हैं, वही इस समिति के सचिव बनाए गए। ठीक है, अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 14 मार्च 2024 को। अब जब इस समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 14 मार्च 2024 को, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही मंत्रिमंडल ने इस पर निर्णय लिया। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी। अब मंत्रिमंडल जब इसको स्वीकृति इसको प्रदान कर दी गई है मंत्रिमंडल द्वारा, तो ये रिपोर्ट रखी जाएगी, या तो पहले लोकसभा में रखें या तो पहले राज्यसभा में। यानी एक शब्द में कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट को रखा जाएगा संसद के पटल पर। संसद में पारित होने के बाद ही ये लागू होगी। अब इस समिति के प्रमुख प्रस्तावों की बात कर लें तो इस समिति ने क्या क्या प्रमुख प्रस्ताव दिए, तो इस प्रस्ताव के संदर्भ में ध्यान रखना है। इस समिति ने कहा कि देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाए, यानी कि देश में चुनाव 2 चरणों में ही संपन्न करा देना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस 2 चरण का मतलब नीचे जो लिखा हुआ है वो। तो प्रथम चरण में इन्होंने क्या बताया? ठीक है, प्रथम चरण में इस समिति का कहना है कि लोकसभा एवं सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है, एक साथ
ठीक। तो जो लोकसभा के चुनाव हैं और राज्यों की विधानसभा, जितने भी विधानसभाएं यानी 31 विधानसभाएं हैं पूरे भारत में वर्तमान में, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। 31 का आंकड़ा आया कहां से? तो 28 तो राज्य ही अपने पास, तो 28 राज्यों में तो विधानसभाएं हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां विधानसभाएं हैं, यानी कुल कितनी विधानसभाएं भारत में हो गई? संख्या हो गई 31, ठीक है। तो लोकसभा और इन 31 विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाए, ठीक है। और दूसरे चरण में इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार कि प्रथम चरण के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव करा लिए जाएं, ठीक है। यानी जैसे ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हो, वैसे ही 100 दिन के भीतर, ठीक है, जो स्थानीय निकाय है यानी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, साथ ही साथ नगर निगम, ये सारे चुनाव करा लिए जाए, ठीक। रेफरेंस ये समिति क्या देती है? समिति कहती है कि 1952 से लेकर 1967 तक अधिकांशतः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए, ठीक है। इसी रेफरेंस के आधार पर कि अगर उस समय हो सकता है तो इस समय भी क्यों नहीं हो सकता। लेकिन चलिए, मामला तो अच्छा है, सरकार ने अच्छा सोचा है कि इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि चुनाव में जो धन लगता है, ठीक है, यानी जो धन खर्च होता है उस खर्च में आएगी कटौती। ये तो पहला इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर भारत के संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल भी 5 साल। तो क्या ये संभव है कि भारत के 31 विधानसभाओं में एक जो भी दल आए सत्ता में, वो क्या पूर्ण बहुमत से आएगा? हो सकता है कहीं मिली-जुली सरकार हो सकता है बीच में ही कोई जिनके सहयोग से सरकार किसी राज्य में बनी हो, वो सहयोगी ही हट जाए और जो वर्तमान सरकार है वो अल्पमत में आ जाए, ठीक है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अभी इसमें थोड़ी-सी कमियाँ होंगी, इसके लिए कुछ करने होंगे संविधान संशोधन। वो सरकार के ऊपर है कि कहाँ-कहाँ वो संविधान संशोधन करते हैं, किन-किन मुद्दों पर। लेकिन अगर वर्तमान संविधान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चीज़ें तो सही हैं, लेकिन होगा क्या कि एट लास्ट अगर किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं तो फिर ये पूरी व्यवस्था वो व्यवस्था फिर कैसे आगे बढ़ेगी, इस बारे में सरकार को सोचना होगा, ठीक है। तो अभी इस मुद्दे से जो हमें ध्यान में रखना है, वो ध्यान रखना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। ONOE समिति का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 2023। समिति में कुल कितने सदस्य थे? 8, एक अध्यक्ष, 7 सदस्य। समिति के अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। समिति के सचिव नितिन चंद्र, सचिव भारत सरकार। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की 14 मार्च 2024 को और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस रिपोर्ट को अपनी या कह सकते हैं इस रिपोर्ट को अपनी मंजूरी प्रदान की 18 सितंबर 2024 को। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में चुनाव 2 चरणों में कराने चाहिए। पहले चरण में लोकसभा एवं सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव, दूसरे चरण में पहले चरण के 100 दिन के भीतर सभी स्थानीय निकायों के चुनाव। ये है इस करंट का पूरा सार। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से करंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, अब SSC GD और RARO और RPF पुलिस वाले विद्यार्थी तैयार रहेंगे। सोमवार से हम लोग क्विक रिवीजन क्लासेस पे काम करेंगे, या हो सकता है कल से ही मैं उस पर शुरू करूँ। तो सबसे पहले प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख मुद्दों को देखेंगे जहाँ से बार-बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो करंट और सब्जेक्ट दोनों साथ-साथ लेके चलेंगे। चलिए इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।